नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 8.6 शुरू करने वाले हैं। 8 चैप्टर है आपका डेसिमल्स और यह आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का। 0.5 एक्सरसाइज में हम लोगों ने एडिशन देखा था, 0.6 में सब्ट्रैक्शन है। कॉन्सेप्ट वही है आपके, जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस डेसिमल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ब्रीफली पहले 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं टॉपिक से, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। सो जब भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहला काम है आपको नंबर्स को लिखना कॉलम्स में, ऊपर और नीचे नंबर को लिखते हैं। अगर वो आपने सही किया तो समझिए कि आधा क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो गया है। 25.67 आप ऊपर लिखेंगे, 25.67 माइनस करना है 20.59, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बस इसी चीज़ का ध्यान आपको रखना है। पॉइंट आगे है 20, पीछे है 59 माइनस कर दीजिए नॉर्मल। 7 माइनस 9 नहीं हो सकता तो 6 से आप बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 17 हो जाएगा। 17 माइनस 9 इज 8, 5 माइनस 5 इज 0, डेसिमल डेसिमल और नीचे इसी प्लेस पर डेसिमल आएगा, इसलिए डेसिमल को हम लाइंड अप करते हैं ताकि आंसर में डेसिमल कहाँ है वो आपको पता हो। 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 2 इज 0, तो आंसर है आपका 5.08। ओके, अब ये क्वेश्चन ईजी था क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ पर भी 2 है। प्रॉब्लम आपको वहाँ आती है जहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ पर 3 है। अब इसमें क्या करना है, रूल वही रहेगा, सबसे पहले नंबर्स को लिखेंगे और लिखेंगे कैसे कि डेसिमल लाइंड अप हो, डेसिमल आपके एक ही लाइन में हो। सो आपने 68.5 लिखा, नीचे 29.682 लिखना है, तो पहले पॉइंट लिख लीजिए, उसके आगे के और बाद के नंबर फिर 29682 माइनस करना है। दूसरा काम आपका होगा कि दोनों जो आपके नंबर्स हैं उनकी लेंथ इक्वल करना। कैसे? पॉइंट के बाद यहाँ पर सिंगल नंबर है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर भी आपको 3 बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है यू हैव टू पुट जीरोज। आप जानते हैं डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है उसके पीछे आप कितनी भी जीरो पुट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप 2 जीरो पुट करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे वैसे ही जैसे आप करते हैं, 0 माइनस 2 नहीं हो सकता, नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, 0 माइनस 8 नहीं हो सकता। ये 5 से बोरो करेगा, 5 के पास 4 बचेगा, यहाँ 10, फिर यहाँ 9, यहाँ 10, 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 8 इज 1, अब 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, तो ये नेक्स्ट नंबर से बोरो करेगा। बोरो करने में सब्ट्रैक्शन में डेसिमल कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, आपका कोई भी परेशानी नहीं करेगा, आप सीधा जाके 8 से बोरो कर सकते हैं। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ 14। ओके, 14 माइनस 6 इज 8, ये डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल आ गया। 7 माइनस 9 नहीं होगा, तो यहाँ से 6 से बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, 17, 17 माइनस 9 इज 8, 5 माइनस 2 इज 3, तो आंसर है 38.818। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, क्या होगा अगर किसी नंबर में डेसिमल हो ही ना। सपोज करिए आपको माइनस करना है 215 से 99.57 को। अब 215 आप कैसे लिखेंगे, ये रहा, इसमें डेसिमल कहीं है नहीं। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम उसके सबसे लास्ट में डेसिमल को अज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें डेसिमल मान लेंगे 215 पॉइंट, पॉइंट के बाद जितनी जीरो हमें चाहिए होगी हम लगा देंगे। पहले नंबर लिख लेते हैं, इसके नीचे वाला नंबर है 99.57, तो पहले पॉइंट लगा लीजिए, आगे 99 लिखिए, बाद में 57 लिखिए। अब ऊपर जो प्लेसेस रह गए हैं उनमें 0 पुट करिए, 0 0। अब माइनस परफॉर्म करिए सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 7 नहीं होगा, नेक्स्ट से बोरो करेगा, वहाँ पर भी नहीं है, फिर 5 के पास जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 10 9 10, 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4, डेसिमल डेसिमल, नीचे भी डेसिमल, 4 माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेगा। 14 माइनस 9 इज 5, 0 माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 इज 1 एंड 1, तो आंसर है आपका 115.43। ओके, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, होपफुली क्लियर होंगे आपको। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 8.6 सब्ट्रैक्ट। आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्ट करना है 18.25 को फ्रॉम 20.75। फ्रॉम दिस मतलब ये आप ऊपर लिखेंगे 20.75 माइनस करना है 18.25, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 2 इज 5, डेसिमल, 0 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया, 10, 10 माइनस 8 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, 2.50 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 202.54 को माइनस करना है 250 मीटर से। सो यहाँ पर
250 आप ऊपर लिखेंगे, कोई डेसिमल अगर नहीं है तो जैसा मैंने कहा लास्ट में आप डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है 202.54, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 202 और पीछे 54। अब माइनस करिए, जीरोस पुट कर दीजिए अगर कहीं नंबर नहीं है तो। 0 - 4 नहीं होगा, ये नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ से बोरो करेंगे 4, 10, 9, नेक्स्ट नंबर को देगा 10, इसको भी नेक्स्ट को देना है 10। 10 - 4 इज 6, 9 - 5 इज 4, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, नीचे डेसिमल आ जाएगा, 9 - 2 इज 7, 4 - 0 इज 4 एंड 2 - 2 इज 0, सो 47.46 इज योर आंसर। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको सिर्फ नंबर को ध्यान से लिखना है और उसके बाद माइनस तो करना आपको आता ही है, आप 3rd क्लास से करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी। मैं इसमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, और ये लास्ट भी इनफैक्ट बहुत ईजी है। 2.107 से माइनस करना है आपको 0.314 को, दोनों केजी में है, ये यूनिट तो दी ही होगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करिए। 7 - 4 इज 3, 0 - 1 नहीं हो सकता, यहाँ से ये बोरो करेगा। 10 - 1 इज 9, 0 - 3 नहीं हो सकता, 10 - 3 इज 7, 1 - 0 इज 1, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 1.793। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद ट्राई करिए और लास्ट में जो आंसर्स दिए हुए हैं वहाँ से चेक करिए कि आपकी आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी वही करना है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल चलिए पहला ही क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं, बीच के दोनों आप खुद कर लीजिएगा। 756 से माइनस करना है आपको 6.28, जहाँ पर नंबर नहीं है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, तो 6 - 0 इज 6, 5 - 8 नहीं होगा, 7 से बोरो करेंगे, 6 बचेगा। 15 - 8 इज 7, 6 - 2 इज 4, डेसिमल 9 - 6 इज 3, आंसर है 3.476। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11.6 से माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे है 9 लिख देंगे, बाद में है 847, सो 847, और बाकी जहाँ पर नंबर्स नहीं हैं खाली प्लेसेस हैं वहाँ पर आप 0 पुट करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करिए, 0 - 7 नहीं होगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे से बोरो करेंगे फाइनली, क्योंकि उससे पहले कहीं नंबर नहीं है, यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि ये आगे इसको 1 दे देगा, 10 हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट को 1 देगा, यहाँ 9 बचेगा। 10 - 7 इज 3, 9 - 4 इज 5, 5 - 8 नहीं हो सकता, तो ये डेसिमल के आगे वाले नंबर से बोरो करेगा, यहाँ से 0। 15 - 8 इज 7, डेसिमल डेसिमल, नीचे डेसिमल आएगा, ये यहाँ से बोरो करेगा 10, 10 - 9 इज 1, आंसर इज 1.753। ओके, चलिए बीच के दोनों क्वेश्चंस आप खुद करिए वीडियो पॉज करके और फिर पीछे से आंसर क्रॉस चेक करिए। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। वर्ड प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर में वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मिक्सचर है, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले देखना है कि यहाँ पर एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है कि समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे ईजी है कि उसको क्वेश्चन को स्केल डाउन करिए, छोटी यूनिट लीजिए और फिर सोचिए कि आप क्या करते अगर ये होता। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, इतने की राजू ने बुक खरीदी, उसने शॉपकीपर को दिए 550 रुपीज़, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर से कितना अमाउंट उसको मिलेगा। वैसे तो ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्या करना है, लेकिन अगर नहीं पता तो ऐसे सोचिए कि आपने एक बुक खरीदी होती 3 रुपीज़ की, पेन पेंसिल कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, आपने 5 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए होते तो शॉपकीपर आपको कितने देता, 2 रुपीज़ रिटर्न करता। यहाँ पर क्या किया आपने, जितने आपने शॉपकीपर को दिए उससे माइनस कर दिया, 5 - 3 का आंसर ही 2 आएगा ना। तो कहने का मतलब है हमें पता लग गया कि यहाँ पर आपको शॉपकीपर को जो अमाउंट दिया उसमें से जितनी आपकी बुक है उसको माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहले तो लैंग्वेज लिखनी है क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। आप लिखेंगे मनी गिवन टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, गिवन टू शॉपकीपर इक्वल्स टू ₹50, 50 रुपये दिए। कॉस्ट ऑफ बुक या वैल्यू ऑफ बुक इक्वल्स टू 35.65। क्वेश्चन पूछा है कि कितना उसको वापस मिलेगा, सो राजू विल गेट बैक, कितने वापस मिलेंगे आप बताएंगे पहले यहाँ पे कि आप क्या करने वाले हैं। हम 50 से माइनस करने वाले हैं 35.65 को, और नीचे फिर आप वो ऑपरेशन में करके बता देंगे कि आंसर कितना है। 50 से माइनस करना है तो पहले 50 लिखेंगे, क्योंकि कोई डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल लगा देंगे। माइनस करना है 35.65 को, ओके। जो 2 प्लेसेस बचे हैं वहाँ पर 0 पुट करेंगे,
यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ से आप फाइनली बोरो करेंगे 4, 10, 9, 10, 9, 10, 10 minus 5 is 5, 9 minus 6 is 3, decimal decimal decimal, 9 minus 5 is 4, 4 minus 3 is 1, 14.35 ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। रानी हैड रुपीज़ 18.50, रानी के पास 18.50 रुपीज़ थे। शी बॉट एन आइसक्रीम फॉर 11.75, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, अभी उसके पास कितने पैसे हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। रानी हैड कितने, 18.50, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है 11.75, तो आप 18.50 में से 11.75 माइनस कर देंगे। मनी शी हैज़ नाउ, मनी शी हैज़ नाउ इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करिए, 50 माइनस 11.75, बोरो करेंगे 4, 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ से बोरो करेंगे 14 माइनस 7 इज़ 7, डेसिमल 7 माइनस 1 इज़ 6, सो आंसर इज 6.75। इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लोथ फ्रॉम दिस, उसने इतना कपड़ा इससे कट कर लिया फॉर मेकिंग कर्टेन्स, उनको कर्टेन्स बनाने थे, पर्दे बनाने थे। अब कितना कपड़ा बचा है, तो अगर उसके पास 20 मीटर होता, 4 मीटर वो यूज़ कर लेती, तो कितना बचता 16, यानी कि आप माइनस करते। तो कहने का मतलब है आपको 20 मीटर 5 सेंटीमीटर से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को माइनस करना है, लेकिन पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, आप 100 से डिवाइड करते हैं और 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाते हैं, लेकिन इसका मैंने एक ईजी तरीका आपको बताया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले टीना है, टीना के पास कितना कपड़ा था, पहले लेंथ ऑफ क्लोथ, लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, मीटर में डेसिमल लगता है, आगे मीटर्स लिखे जाते हैं, पीछे सेंटीमीटर लिखे जाते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने डेसिमल के पीछे 5 लिखा तो 0 लास्ट में अपने आप लग जाती है डेसिमल में, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर को आप पहले ही 0.5 लिखेंगे। ओके, 20.05 मीटर। लेंथ ऑफ क्लोथ जो कि यूज्ड फॉर मेकिंग कर्टेन्स, क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग कर्टेन्स इक्वल्स टू 4 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। सो डेसिमल लगाएंगे आप, डेसिमल के आगे 4 और बाद में 50 लिखेंगे, 2 डिजिट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर, कपड़ा कितना बचा ये पूछा था, लेंथ ऑफ क्लोथ लेफ्ट, क्लोथ लेफ्ट, उसके लिए माइनस करना है आपको, 20.05 से माइनस करना है 4.50 को। अब ऊपर और नीचे इनको कॉलम्स में रख दीजिए और फिर माइनस कर दीजिए, माइनस 4.50, 5 माइनस 0 इज़ 5, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, यहाँ से आप बोरो करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 10, 9, 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, डेसिमल 9 माइनस 4 इज़ 5, 1, सो आंसर इज़ 15.55 मीटर, 15 मीटर 55 सेंटीमीटर्स कपड़ा उसके पास बचेगा। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या किया आपने, पहले टोटल कितना कपड़ा था वो लिखा, उसको डेसिमल मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा जब भी आप पॉइंट के बाद सेंटीमीटर्स लिखते हैं तो उसमें 2 डिजिट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि 100 से डिवाइड होता है और 100 में आपको पता है 2 जीरोज़ होती हैं, इसलिए 2 छोड़ के लास्ट से हम पॉइंट लगाते हैं। तो जब भी कभी सिंगल डिजिट हो आप उसके आगे 0 लगा के उसको डबल डिजिट बना दीजिए, तो उसको आप 20.5 नहीं 20.05 लिखेंगे। सेकंड में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पहले से 50 है तो 50 ही लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे नॉर्मली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्रता ट्रैवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, इतना रोज़ वो ट्रैवल करती है। आउट ऑफ दिस, इसमें से शी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो, तो बताइए कितना डिस्टेंस वो ऑटो से ट्रैवल करती है। ओके, अगर उसको जाना होता 20 किलोमीटर टोटल और 10 किलोमीटर वो बस से जाती, तो ऑटो से कितना जाती, बाकी बचा हुआ 10, यानी कि आप 20 से 10 को माइनस करते, तो यहाँ पर भी आपको इस टोटल से इसको माइनस करना है, लेकिन कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा, पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके डेसिमल में वैल्यू लाइएगा। इसमें आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी कि 3 जीरोस, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होना ज़रूरी है। अगर किसी में नहीं है, अगर किसी में 2 है या फिर 1 है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जीरोस पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस जो उसको जानी है 6 क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस नम्रता ट्रैवल्ड
इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स 50 मीटर्स। अब कैसे लिखेंगे इसको, 20 आगे पॉइंट, 50 को लिखेंगे 050 क्योंकि 3 डिजिट्स होना कंपलसरी है, तो आगे आप 0 लगा देंगे। ओके, इतने किलोमीटर। डिस्टेंस जो वो बस से ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर कवर्ड बाय बस, बस से कितना ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर्स, तो यानी कि इसको आप लिखेंगे 10 आगे .200, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, 3 ही है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो, ऑटो के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है 20.050 से, आप माइनस करेंगे 10.200 को, कॉलम मेथड में लिखिए और सिंपल माइनस करिए, 20.050 माइनस 10.200, 0 माइनस 0 इज़ 0, 5 माइनस 0 इज़ 5, यहाँ से आप बोरो करेंगे 10, 9, 10, 10 माइनस 2 इज़ 8 डेसिमल, 9 माइनस 0 इज़ 9, 1 माइनस 1 इज़ 0। सो 9 किलोमीटर 850 मीटर्स वो ट्रैवल कर रही है, किससे, ऑटो से। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं।